क्वेश्चन है, देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्वेश्चन मार्क। यानी हमको इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको। हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 में 2 को दोनों साइड में ऐड करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर यानी एक्स और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर यानी 1 अपॉन एक्स। तो एक्स और 1 अपॉन एक्स से एक्स फिनिश हो जाएगा, इसीलिए यहां पर केवल 2 ही बचेगा। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √9 इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 3 है। क्लियर हो गया। अब यहां से हमको वैल्यू मिल गया। अब अगले स्टेप पे हम इसको देखते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, इसी का जो होगा हम क्यूबिक एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, क्यूबिक एक्सपेंशन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्यूबिक एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके से होगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एक ब्रैकेट में होगा, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे इसका एक्सपेंशन जो होगा वो ये होगा। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम जब यहां पे लेते हैं, क्या लेते हैं, वी गेट प्लस। जब हम प्लस लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। 3 को ही हम लेकर के कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वहां पे 7 दी गई है। कितनी दी गई है, 7 दी गई है। और ये x से ये x कट जाएगा, यहां पर बचेगा ओनली 1 बचेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और यहां से 7 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा, 3 6 जा 18, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 18 होगा। इसी की वैल्यू जो है हमको फाइंड आउट करनी है। ये क्यूबिक आइडेंटिटी का एक्सपेंशन कर लेंगे और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है यहां पर ऑलरेडी हमको मिली हुई है। इस तरीके से सॉल्व करके इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। गिवन पॉइंट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83,
सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट क्या होगा आइए देखते हैं। देयरफॉर इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 83 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में जो होगा वो 81 होगा, ठीक है। देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। x माइनस 1 अपॉन x रूट 81 इक्वल टू प्लस माइनस 9 हो जाएगा। यानी जो होगी यहां पे x माइनस 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 9 होगी। हम प्लस को ही लेकर के चलेंगे, माइनस से ही एक वैल्यू आएगी लेकिन प्लस को लेकर के चलेंगे हम। बाकी वैसे ही सेम प्रोसेस से जो होगा वो माइनस की भी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, तो हम प्लस को लेकर के चलेंगे। x इक्वल टू सही x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको यहां से x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसका एक्सपेंशन कर लेंगे हम, तो अगले स्टेप में उसका एक्सपेंशन क्या होगा, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, पहले ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और क्या होगा प्लस x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x। यह इसी का जो होगा वो क्यूबिक का ही एक्सपेंशन है, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है, हमारे पास जो है वो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू प्लस 9 दी गई है। यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है वह 83 दी गई है। क्लियर हो गए। फिर अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, ये x से ये x कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा। क्लियर हो गए। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई 84 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, 3 कैरी होगा, और 9 8 जा 72, कितना होगा 9 8 जा 72, और 72 प्लस 3 75, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्यूबिक आइडेंटिटी है, इस तरीके से जो है क्यूबिक आइडेंटिटी की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और इसके हेल्प से मैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाला, और फिर जो है वो जो दोनों एक्सटेंशन में यहां पे वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुटअप करके एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो है वो वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना। प्रोसेस यही होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का कोई भी आइडेंटिटी, चाहे वो स्क्वायर का हो चाहे वो क्यूबिक आइडेंटिटी हो, उसका एक स्पेशल रूल है, रूल के थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 83 माइनस 2। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 81, देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 80 रूट 81 इक्वल टू प्लस माइनस 9 मीन्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 9, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।